बच्चों, आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर से संबंधित 25 प्रश्न करने वाले हैं और यह 25 प्रश्न जो है लगभग पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम का 10 वर्ष का कलेक्शन है और कुछ क्वेश्चंस जो है इसमें एसएससी, रेलवे वगैरह कंपटीशन एग्जाम से भी उठाया गया है। तो आज हम लोग 10 प्रश्न करने वाले हैं। वो परमाणु संरचना से, एटॉमिक स्ट्रक्चर से, न्यूमेरिकल सेक्टर का प्रश्न है, थ्योरी का नहीं, सिर्फ न्यूमेरिकल सेक्टर का प्रश्न है। तो बच्चों आइए हम लोग करते हैं आज शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखो। किसी तत्व की परमाणु संख्या 11 है तो इसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होगी। यदि परमाणु संख्या 11 हो तो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या क्या होगी। कुछ बेटा फॉर्मूला आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। परमाणु संख्या बराबर फॉर्मूला होता है बेटा, नोट कर लेना है। देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही न्यूट्रॉन की संख्या होती है और जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वही प्रोटॉन की संख्या भी होती है। यानी कि परमाणु संख्या जो होगा न्यूट्रॉन के संख्या के बराबर होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगा या प्रोटॉन के संख्या के बराबर होगा। ये बात समझ में आ रही है? देखिए, हाँ, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होता है कब? जब यह परमाणु होगा। जब यह क्या होगा? परमाणु होगा। दैट मीन्स क्या होगा बेटा? एटम होगा। जब एटम होगा तब ही जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। समझ गए? आयन के स्थिति में अगर ये बात किया जाए आयन में, तो आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, यह पॉसिबल नहीं है। आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर नहीं होती है। खैर कोई बात नहीं, चलो हम लोग बात कर रहे थे परमाणु संख्या पर। तो जो परमाणु संख्या होता है वही प्रोटॉन की संख्या होता है। देख लीजिए, देख रहे हैं ना? तो परमाणु संख्या बेटा जब 11 है तो प्रोटॉन की संख्या भी कितना होगा? 11 ही होगा। अतः हम लोग आंसर क्या देंगे? ए देंगे। और आपको यह जानना होगा कि एटॉमिक नंबर जो है 11 किसका है? सोडियम का है। किसका है बेटा? सोडियम का है। जिसका जो लैटिन नाम होता है वो नाइट्रियम होता है। क्या होता है? नाइट्रियम होता है। इसी से सिंबल इन्हें लिया गया है। और सोडियम की अगर भार की बात करें बेटा तो सोडियम का परमाणु भार जो होता है, भार संख्या, वो 23 होता है। तो देखिए, बी जो है वो सोडियम का परमाणु भार संख्या है और 11 जो हो गया प्रोटॉन की संख्या, सोडियम वाला हो गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए आप लोग। एल्युमिनियम 27-13 के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का अनुपात क्या होगा? यह तो एक बात आपको पता हो गया कि एटॉमिक के नंबर बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक उसी प्रकार से एक और पॉइंट याद कर लेना है फॉर्मूला आप लोग को। एटॉमिक वेट नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर हो गया बेटा?
और एक सिंबल पर यहाँ ध्यान दीजिएगा। यदि मान लो कोई भी हमारा एलिमेंट ए है, तो नीचे में जो लिखा जाता है यह होता है एटॉमिक नंबर, और ऊपर में जो होता है एटॉमिक वेट नंबर होता है। क्या होता है? एटॉमिक वेट नंबर। हिंदी में चाहेंगे तो लिख सकते हैं, नीचे में होगा परमाणु संख्या होगा और ऊपर में जो है परमाणु भार संख्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना बेटा, है ना। देख लिया। तो एटॉमिक नंबर बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, और एटॉमिक वेट नंबर बराबर क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जैसे मान लो किसी भी परमाणु में, एटम में अगर 12 गो प्रोटॉन है और 13 गो न्यूट्रॉन है, तो इसका एटॉमिक वेट नंबर कितना हो जाएगा? 24। मान लो प्रोटॉन 16 है और न्यूट्रॉन जो है बेटा 18 है, तब इसका कोई पूछेगा एटॉमिक वेट नंबर, तो वह कितना हो जाएगा? बोलो कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हम लोग एटॉमिक वेट निकालने के सीखे। लेकिन ये जो फॉर्मूला हम लिखे, सिंबल जो लिखे कि अगर कोई एलिमेंट है तो नीचे जो होता है एटॉमिक नंबर होता है और ऊपर एटॉमिक वेट होता है ना। तो इसको पहले लोग समझेंगे इस चीज को। एक इसका उदाहरण देते हैं, समझ गए बेटा? एक उदाहरण दे रहे हैं, इसको समझिएगा। जैसे मान लो कि यहां पर लिखा हुआ है सोडियम 1123, तो इसका मतलब हो गया कि सोडियम का परमाणु संख्या, सोडियम का परमाणु संख्या जो हो गया 11 हो गया, और सोडियम का परमाणु भार संख्या, परमाणु भार संख्या कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो याद रखिए, ऊपर जो होता है ये भार होता है और नीचे जो होता है परमाणु संख्या होता है। क्या होता है बेटा? परमाणु संख्या। क्लियर हो गया? तो इस पूरे टर्म को अगर आप समझ गए हैं तो आइए अब क्वेश्चन पर हम लोग विचार करते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन पर विचार करते हैं। इरेज करो इसको। देखिए जैसे लिखा हुआ है एल्युमिनियम 13 और 27, तो इसका मतलब हो गया कि अगर एटॉमिक नंबर की बात करें, है ना, एटॉमिक नंबर की बात करें, परमाणु संख्या की बात करें तो कितना हो जाएगा? 23। अब भार संख्या की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 27 हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए करनाभिक उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या का अनुपात क्या होगा, है ना। तो देखिए अब परमाणु में प्रोटॉन की संख्या भी निकालना होगा और न्यूट्रॉन की संख्या भी निकालना होगा। तो मेरा भार दिया हुआ कितना? भार दिया हुआ है 27, और भार का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो भार मेरा 27 दिया हुआ है, तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा? प्रोटॉन यहाँ 13 होगा ना। कैसे बाबू? क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन की संख्या होता है। तो एटॉमिक नंबर कितना है? 13, इसलिए प्रोटॉन कितना होगा? 13। तो न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा बेटा? तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तब प्रश्न पूछ रहा है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का अनुपात क्या होगा। तो प्रोटॉन हमारा 13 है, न्यूट्रॉन हमारा कितना है? 14 है। तो जब अनुपात पूछ रहा है तो 13 भागा में 14 से भाग दे दीजिए, तो जो भी आंसर आएगा 0 से कम आएगा तो भाग देंगे तो 0 पॉइंट देखिए कितना हो जाएगा? 130, है ना। अब कितना मरतबे लगेगा भाग? 9 मरतबे लगेगा। 14 में 26 से, है ना, तो 9 मरतबे लगा देंगे बेटा। तो 9 मरतबे लगावेंगे तो आंसर यानी 0.9 दिख रहा है। दैट मीन्स दूसरा का आंसर क्या मारिएगा? बिहार मारिएगा। ठीक है, चलो फार्मूला जो भी लिखते हैं ना उसको नोट करते जाना, समझ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जवाब दो इसका। किसी तत्व का परमाणु संख्या कितना है बेटा? 26 है।
है ना। देखिए एटॉमिक नंबर को हम लोग एन या जेड लिखते हैं, तो एटॉमिक नंबर 26 हो गया। तो एकदम कंफर्म याद रखो कि इसमें प्रोटॉन भी 26 होगा और इलेक्ट्रॉन भी 26 होगा, जो कि दोनों बराबर होता है। परमाणु द्रव्यमान संख्या 64 है और इसका वेट जो है बेटा कितना है, 64 है। तो 64 है तो इसका मतलब है कि इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों शामिल है। बात समझ रहे हैं? तो देखिए 64 बराबर प्रोटॉन हो गया 26, न्यूट्रॉन नहीं पता है, तो न्यूट्रॉन और क्या हो जाएगा, 64 माइनस कितना हो जाएगा बेटा, 26। तो 64 में से 26 को आप घटाइए, है ना, तो कितना हो जाएगा बोलो, घटाओ इसको। अरे ऐसे नहीं, 14 में से 8 घटाओ तो कितना बचेगा, 8, 6 घटाओ तो 8 बचेगा। ई कितना बचेगा, 5, 5 में से 2 गया, कितना बचेगा, 38 हो जाएगा। ऐसे चेक कर लो, कितना हो गया, 44 और 20 64 हो गया। यानी हमारा जो है से न्यूट्रॉन कितना आ गया बेटा, न्यूट्रॉन आ गया हमारा 38। तब किसकी संख्या पूछ रहा है, अच्छा न्यूट्रॉन की संख्या ही पूछ रहा है, तब तो आंसर कंफर्म है कि ये देंगे हम लोग। क्लियर हो गया? क्या समझ रहे हैं बात को ना? बढ़िया समझो, इसको बनाओ। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 का आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन क्या है, किसी तत्व की परमाणु संख्या 32 है, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 32 है और उसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, 12 है, तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी। परमाणु द्रव्यमान संख्या यानी भार संख्या दिया हुआ है और एटॉमिक नंबर निकालना है बेटा आप लोग को, तो निकालिए। चलो बनाओ जल्दी। अरे फटाफट आंसर दो ना जी। और जो भी बच्चा अभी लाइव है कृपया आंसर डालिए। सब लोग जो बुझाए बेटा आंसर दो। मान लो कि किन्हीं का मोबाइल लेट चल रहा है, किन्हीं के मोबाइल में लाइव लेट हो रहे हैं, तो क्या कीजिए कि नंबर डाल दीजिए, 3 का बी, 4 का सी, 4 का डी, ऐसे करके नंबर डाल दे दो। लेकिन देखो आप मैसेज कीजिए, आप कमेंट में डालिए। जानते हो जितने आप कमेंट कीजिएगा, जितने आप वहां चैट कीजिएगा ना, बताइएगा आंसर को, तो उसमें क्या है ना कि आप पे फुर्तीलापन बढ़ेगी। आंसर देना चाहिए, ट्राई करो ना, टाइम दे रहे हैं बेटा, टाइम दे रहे हैं, आप बनाइए। हम आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत करने से हटते हो, पीछे हटते हो। कॉपी उठाओ, कॉपी उठाइए, कलम लीजिए और इसको सोल्यूशन करो। सिर्फ देखने से काम चल जाएगा। कुछ बच्चा जो है होगा मोबाइल लेकर के अंधेरा घर में पड़ गया होगा आराम से, हम तो देख रहे हैं ना, न्यूमेरिकल है। ट्राई कीजिए, बनाइए आप लोग। देखो आप बताते हैं इसको, द्रव्यमान संख्या कितना है बेटा, 32, यानी एटॉमिक वेट नंबर जो है बेटा इसका 32 हो गया। स्पष्ट है? एटॉमिक वेट नंबर 32 है और न्यूट्रॉन की संख्या, सॉरी एक मिनट रुक जाओ, और यहां पर बेटा इलेक्ट्रॉन की संख्या भी दिया हुआ है कितना, 12 दिया, इलेक्ट्रॉन नहीं सॉरी न्यूट्रॉन दिए हुए हो, न्यूट्रॉन 12 दिए हुए हैं। तो एटॉमिक वेट कितना है, 32 है। तो 32 का मतलब हुआ बेटा कि इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों मिला हुआ है। दैट मीन्स क्या लिखिएगा, 32 बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कितना है, 12 है, तो इसीलिए प्रोटॉन बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 32 माइनस 12 इक्वल टू 20, यानी प्रोटॉन की संख्या हमारा कितना आ गया, 20 आ गया। तो प्रोटॉन 20 आ गया। तो एटॉमिक नंबर का बताए थे फॉर्मूला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन की संख्या होगी वही आपका एटॉमिक नंबर होगा। तब प्रोटॉन की संख्या कितना आया, 20 आया, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर। दैट मीन्स एटॉमिक नंबर भी कितना होगा, 20। अतः आंसर क्या मारेंगे, डी मारेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बेटा सब लोग बनाओ, हाँ जो भी जैसे हो, गलतियां बनाओ ना, क्या दिक्कत है, बनाइए इसको।
सीरियस मोड में रखो एकदम। बन रहा है, बिल्कुल इजी प्रश्न है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। देखो न्यूट्रॉन 7-15 दिया हो बेटा, है ना, तो आपको तो हम बता दिए हैं कि नीचे में एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर एटॉमिक वेट नंबर होता है, उससे आप निकाल लीजिए आसानी से। हाँ हाँ बिल्कुल, आंसर दो, बिल्कुल राइट। देखो अब सोल्व करते हैं इसको, देखिएगा लिखा हुआ है, देखो तो इसमें है 7 क्या हो गया, परमाणु संख्या हो गया, एटॉमिक नंबर कितना हो गया 7, और एटॉमिक वेट नंबर कितना हो गया 15। देखिए जब एटॉमिक नंबर 7 है तो हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन की संख्या भी 7 होगा। जो प्रोटॉन की संख्या होता है बेटा वही होता है आपका किसकी संख्या, एटॉमिक संख्या, यानी एटॉमिक नंबर, परमाणु की संख्या होती है। तो अब देखिए अब एटॉमिक वेट 15 दिया हुआ है, तब 15 का मतलब हो गया कि इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों शामिल है ना। तो देखिए 15 बराबर प्रोटॉन कितना आ गया 7 प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कन्फर्म 8 आ जाएगा। तो सारा चीज क्लियर हो गया, प्रोटॉन मेरा 7 है, न्यूट्रॉन मेरा 8 है ना। तो आपसे न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है और इलेक्ट्रॉन की संख्या का योग कितना होगा, जोड़, तो न्यूट्रॉन तो कन्फर्म 8 हो गया, अब इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखिए आपको बताए थे कि अगर एटम होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो ये तो एटम ही है, परमाणु संख्या दिया हुआ है, परमाणु ही है। तो जब प्रोटॉन 7 है, जब प्रोटॉन कितना है बेटा 7 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 7 होगा। तो 8 7 कितना हो जाएगा 15। तो आंसर क्या मारिएगा, ए मारेंगे। चलिए अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बनाइए 6 नंबर क्वेश्चन को। बिल्कुल हाँ ठीक है। यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या कितना है 13 है, एटॉमिक नंबर बेटा 13 दिया हुआ है और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 15 दिया हुआ है, तो इसकी परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होगी, बनाइए, बिल्कुल आसान है। हाँ हमको तो आंसर लग रहा है, जब दो फटाफट आंसर दो। यह जो न्यूमेरिकल का क्लास हो रहा है अभी, यह सिर्फ पॉलिटेक्निक के बच्चों के लिए ही नहीं है, बल्कि अगर आप लोग रेलवे के बच्चा भी कोई लाइव होंगे, खास करके ड्राइवर बच के लिए, तो ड्राइवर के लिए तो भी चल रहा है बिल्कुल, और रेलवे वगैरह के लिए ऐसे जनरल कंपटीशन जो भी तैयारी करते हैं बच्चा लोग, वो सब में ही काम करेगा आपको। अगर आप लोग सेट मारते होंगे तो आपको पता चल रहा होगा। लेकिन एक चीज है कि आप लोग का जो है ना पूरे एक सेट में एक आध क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज है कि जब प्रश्न आवेगा ना सेट में, तो आपका रैंकिंग बहुत हाई कर देगा, क्योंकि इसमें जो है मार्किंग, इसका वेटेज जो होता है बहुत हाई होता है। जो क्वेश्चन जितना टफ होता है, समझ रहे हैं, उसका उतना ही वेटेज जाता होता है। हालांकि जो नॉर्मल बच्चा होगा वो नहीं समझ रहा होगा, उसको लगता है कि प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का है, चाहे प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 1 ही नंबर मिलेगा। लेकिन उसको पता नहीं है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन का एक सिस्टम होता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है बेटा कि उसमें कई कैटेगरी के आधार पर अंक दी जाती है, समझ गए। कभी आप ये सुने होंगे कि 65 वाला का जॉब हुआ है, 65 नंबर लाने वाला का जॉब हो गया और 70 नंबर लाने वाला का जॉब नहीं हुआ। ये नॉर्मलाइजेशन के कारण होता है, समझ गए। 70 नंबर लाए आप, नॉर्मल क्वेश्चन लाए होंगे, इजी क्वेश्चन होगा। अब 65 जो लाया होगा बहुत हार्ड लाया होगा। तो हर सेक्टर का अपना अपना है, प्रत्येक क्वेश्चन का वेटेज अलग अलग होती है। ध्यान देना, न्यूमेरिकल का वेटेज सबसे हाई होता है, याद रखिएगा बेटा, है ना। चलो बनाओ, चलो सोल्व करते हैं बेटा। देखो ध्यान दो, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या कितना है 13 है, तो यहाँ पर से लिखो एटॉमिक नंबर कितना होगा जी 13।
इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना है बेटा? अब हो रहा है देखो, एटॉमिक नंबर 13 है तो एकदम कंफर्म है कि इलेक्ट्रॉन 13 हो तो बाबू, और प्रोटॉन भी क्या होगा? 13 होगा, है ना। और न्यूट्रॉन भी दे दिया है, 15 को दे दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि वेट का फॉर्म, वेट क्या होगा? तो वेट में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन हो कितना? 13, और न्यूट्रॉन कितना? 15। तो ये पूरा मिला दो कितना हो जाएगा? 28 से 28। दैट मींस आंसर क्या देंगे? बिहार देंगे। चलिए बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। अरे बाप, बहुत आसान क्वेश्चन है जी, फटाफट आंसर दो। फेरस 26 में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? राइट, आंसर दो। आप लोग भी जहां बैठे हुए हैं एक बोतल में पानी रखना। क्लास में तो पानी नहीं पी देते हैं, गरियाते ही होगा अंदर अंदर, लेकिन अभी पानी रख लो बगल में, चूंकि हम देख तो नहीं रहे हैं। हाँ, और हर एक क्वेश्चन पर 1-2 चम्मच पानी लेते रहना, काफी गर्मी है। बेटा देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले कुछ आपको हम थ्योरी बताना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन को अंग्रेजी में कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है हिंदी में संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, भी से इंडिकेट करेंगे, हमेशा रखिएगा। ये होता क्या है? तो बेटा ये जो होता है 72 कक्षा का इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। 72 कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसी को हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको 1-2 एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे। जैसे मान लो हम सोडियम 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, तो फर्स्ट S2, 2S2, 2p6, 3s1 होगा। देखिए, इसमें कक्षा नंबर 1 भी आया है, कक्षा नंबर 2 भी आया है, और कक्षा नंबर 3 भी है। तो जब एटम का निर्माण कीजिएगा इस प्रकार से, ये मान लो कि पहला कक्षा हो गया, 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया। तो 3 कक्षा है तो सबसे बाहरी में 3 नंबर होगा ना? है नहीं होगा? अरे 1 नंबर अंदर में है, 2 नंबर उसके बाद है, सबसे लास्ट में कौन होगा? 3 नंबर होगा। तो बताओ बेटा, इसमें सबसे बाहरी कौन होगा? 3 नंबर ये वाला हो जाए, 1 नंबर अलग, दोनों अलग कर दिए, तो यही हो गया 72 कक्षा। यही हो गया आपका, क्या हो गया बेटा? 72 कक्षा। तो 72 कक्षा का इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा? 1 है। तब बोलेंगे कि सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 होता है। क्या आप समझे? इसी प्रकार से और हम यहाँ पर देख कर आना चाहेंगे आपको। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, मान लो सेकंड एग्जाम्पल हम लेते हैं क्लोरीन का, लेते हैं Cl17 का लेते हैं। तोड़िएगा तो फर्स्ट S2 कोमा हटा दे रहे हैं, 2S2, 2p6, 3S2, 3p6, कितना हो गया बेटा? ओ सॉरी, ज्यादा हो गया, 3p6 नहीं होगा, 3p5 होगा, 3p5, 17 हो गया। देखो तो 2 2 4 4 और 6 10 10 2 12 5 17 हो गया। यही क्लोरीन का है। तो देखिए, तो 1 नंबर यहाँ तक कक्षा हो गया, 2 नंबर हो गया, और यहाँ से 3 नंबर कक्षा हो गया। तो 3 नंबर में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा? टोटल इलेक्ट्रॉन हमारा कितना है? 7 है। तो देखिए, 72 कक्षा के इलेक्ट्रॉन को, 72 कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 7 हो गया। इसी प्रकार से अब हम लोहा का भी एक बार आप लोग को निकाल कर दिखाना चाहेंगे। देखिए, अगर हम लोहा 26 का, आयरन 26 का निकालना चाहेंगे, तो देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
4s2 और 3d6, 26 हो गया। ये लोहा का हो गया। ठीक है बेटा, देखिए कक्षा नंबर 1 है, देख रहे हैं, इसको ग्रीन से कर दे रहे हैं ना ताकि आपको साफ दिखे। देखिए ये कक्षा नंबर 1 हो गया, ई कक्षा नंबर 2 हो गया, ई कक्षा नंबर 3 हो गया, और ई भी जो है से बेटा कक्षा नंबर कितना हो गया, 3 हो गया। तो एक्चुअली में ये दोनों आपस में कनेक्ट है, समझ गए, सिर्फ पीछे आ गया है। क्योंकि जब एटम बनाइएगा इस प्रकार से बेटा, तो पहले कक्षा नंबर 1 होगा, फिर कक्षा नंबर 2 होगा, फिर कक्षा नंबर 3 होगा, और फिर कक्षा नंबर कितना होगा, 4 होगा। सब 2 बार भले ही आ गया, समझ लो कैसे आ गया। चूंकि इलेक्ट्रॉन वितरण में होता क्या, जैसे मान लो घर में आप 4 भाई हो, अब पापा मिठाई बांट रहे हैं, बोले कि सबसे पहले छोटका से आना शुरू करो, और उसमें से जो मंझला वाला है कहीं चला गया है, तो उससे बड़ा वाला जब आ जाएगा, चूंकि वो है ही नहीं घर पर, तो बड़ा वाला आएगा, तो ऐसा थोड़े कि बड़ा वाला आएगा तो छोटा हो जाएगा, नहीं। तो पीछे 3 नंबर पीछे आ गया जरूर, लेकिन अंतिम कक्षा कौन होगा, अंतिम कक्षा किसको बोलेंगे, यही 4 वाला को, यही हो जाएगा आपका 72 कक्षा। क्या हो जाएगा बेटा, 72 कक्षा हो जाएगा। तब 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना देख रहे हो, 2। तो मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 हो गया। किसका, लोहा का, समझ गए। तो इस प्रकार से लोहा का वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 2 आ गया। एक कंडीशन हो गया बेटा। एक चीज याद रखना, डी ग्रुप में ज्यादातर नियम लागू होता है, डी हमेशा, डी का पूरा जो कैपेसिटी है 1 to 10 का होता है, 1 से 10 तक भरता है। लेकिन डी बैलेंस में तभी होगा, डी अस्टेबल तभी होता है, चाहे तो D5 होगा या तो D10 होगा, तभी स्टेबल होगा। तो यहां पर देखो, यह जो है बेटा D6 है, तो स्टेबल नहीं है, स्टेबल करना होगा इसको, या तो 5 करना होगा या तो 10 करना होगा, समझ गए। D 5 ही लेगा यहाँ पर, क्योंकि 10 में तो बहुत मुश्किल है। तो ये अगर इसको 5 काट के कर दोगे तो फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाएगा, 25 से बचेगा, हमको 26 चाहिए। तो क्या करना होगा कि यहाँ काट करके हम लोग 5 कर देंगे और एक आगे बढ़ा देंगे, किसके लिए, 3D के बाद 4P आता है, 4P पर 1 बढ़ा देंगे, समझ गए। इसको एक बार फिर से आप देखिए बैलेंस वाला में, देखिए देखो बेटा, जैसे लोहा 26 का निकाल रहे थे, तो क्या बोले, फर्स्ट S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, और फिर आया 3D6। तो अगर इसको लिखते हैं हम लोग, तो ये बताओ स्टेबल है कि नॉन स्टेबल है। यह जो है बेटा नॉन स्टेबल है। कैसा है, नॉन स्टेबल है, क्योंकि डी का पावर डी पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 है। स्टेबल के लिए कितना चाहिए, 5 चाहिए। तब क्या करना होगा, तो इस स्थिति में अगर बात करें नॉन स्टेबल में, तो 72 कक्षा हमारा ये होगा, और यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 होगा। अगर स्टेबल की बात करें तो फर्स्ट S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D5 रखो। तो आप देखिए कि 25 गो है, तो 26 चाहिए हमको, 26 इलेक्ट्रॉन वितरण करना है। तो 3D के बाद आता है फिर 4P, तो P को कितना देना होगा, 1। तो इस प्रकार से अगर हम लोग आप देखें चार्ट को, इसको एक नंबर कक्षा, 2 नंबर कक्षा, 3 नंबर कक्षा, और ई हो गया 4 नंबर कक्षा। ई अंदर अंदर इंटरकनेक्ट रहेगा, और यह जो हो गया 4 नंबर है, ये भी 4 नंबर है, ये इससे कनेक्ट रहेगा। तो 4 नंबर में 72 कक्षा 4 नंबर है
है ना। अब 72 जो कक्षा की बात करते हैं अगर आप, तो 72 कक्षा कौन हो गया, 72 कक्षा हो गया बेटा 4s2 और 4p1। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया 3, इसीलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 3। तो लोहा, हाँ ई था क्या नॉन स्टेबल, ई जो प्राप्त हम लोग को हुआ ये हो गया हमारा अस्टेबल, क्या हो गया अस्टेबल हो गया। तो इस प्रकार से लोहा में देखते हैं कि अगर नॉन अस्टेबल रखते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बनेगा। अब अगर अस्टेबल करना चाहेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। दैट मीन्स ए और बी दोनों के लिए आंसर सी मारेंगे। क्लियर हो गया। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलो बेटा आंसर दो। देखिए यदि किसी तत्व की संयोजकता कितना है 4 है ना, तो उस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगा। देखिए जिसकी संयोजकता 4 होगी उसकी परमाणु संख्या क्या होगा। ए बाबू परमाणु संख्या से संयोजकता से परमाणु संख्या निकालना मुश्किल है, समझ गए, लेकिन हम लोग को चलना होगा ऑप्शन के अनुसार, समझ गए। तो देखिए ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो प्रत्येक को तोड़कर देखना होगा। ये परमाणु संख्या 8 है ना, तो 8 है तो ये टूट जाएगा 2 और कितना में 6 में। तो इसका जो है, अच्छा ये पहले पता है तुम लोग को कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं, देख लो। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में पहले भी जिक्र किए थे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। लेकिन इसकी वैलेंसी जो है 1 वाला का 1 होगा, 2 वाला का 2 होगा, 3 वाला का 3 होगा, 4 वाला का 4 होगा, 5 वाला का 3 होगा घटेगा, 6 वाला का 2 होगा, 7 वाला का 1 होगा, 8 वाला का 0 होगा, और सब निगेटिव में हो जाएगा ये वाला। यही रिलेशन आप देखें वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगातार 1 से 8 तक बढ़ता है, लेकिन वैलेंसी 1 से 4 तक बढ़कर पुनः 3, 2, 1 के रूप में घटना शुरू हो जाता है, समझ गए। इस प्रकार से यह चार्ट को आप नोट कर लीजिएगा। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो आपसे वैलेंसी भी निकल जाएगी, बात समझ रहे हैं। तो कह रहा है कि संयोजकता कितनी है 4 है, कितनी है 4। तो बेटा 4 संयोजकता का मतलब हुआ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि वैलेंसी 4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा बेटा 4 होगा। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका निकालेंगे तो अलग आएगा। ये सिलिकॉन है 14 में, इसी को यही आंसर बनेगा। दिखला दे रहे हैं आप लोग को, सिलिकॉन 14। सबको तोड़े बहुत टाइम मर जाएगा बेटा। देखिए सिलिकॉन 14 है, तोड़ दीजिए 2, 8, 4 है ना, ऐसे तोड़ दो। फर्स्ट S2, 2S2, 2p6 से और 3p कितना बचेगा, ये हो जाएगा 6, 4, 10, 4 बचा, 4 हो गया, 3p4 हो गया। तो देखिए ए हो गया हमारा 1 नंबर कक्षा, ए हो गया हमारा 2 नंबर कक्षा, ए 3 नंबर कक्षा, यही हो गया बेटा हमारा 72 कक्षा। देखिए 4 है ना, तो 4 के लिए अंतिम कक्षा में 4 है। दैट मीन्स 14 का जो सिलिकॉन का जो होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो 4 होगा। अतः आंसर क्या देंगे हम लोग, बी देंगे। देखो ये भी साफ दिख रहा है लोहा वाला, कि लोहा वाला का वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी जस्ट निकाले हैं, 2 होगा या 3 होगा, है ना। 8 वाला में क्या होगा, 2 होगा या 6 होगा, समझ रहे बाबू। तो इस प्रकार से जो है हम लोग
आंसर क्लियर किए कि मतलब बिहार 14 जो है सिलिकॉन वाला में वैलेंसी कितना होगा, 4 होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। फटाफट आंसर दो बेटा। यदि किसी तत्व की संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो, 6 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी। जस्ट अभी ड्रा किए थे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 3, 6 का 2 और 7 का 1, 8 का 0 और यहाँ से माइनस हो जाएगा तो 6 वाला क्या हो जाएगा, -2। तो क्या आंसर बनाइएगा, आंसर बनाएंगे हम लोग बिहार। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। यदि किसी तत्व की एस उप कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, किसी तत्व की एस उप कक्षा में कितना होगा बोलो, नहीं पता है, देखिए समझ लीजिएगा। हम अधिकतम संख्या की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या की बात कर रहे हैं बाबू, समझ गया। न्यूनतम नहीं अधिकतम होता है। देखो इधर लिख रहे हैं ऑर्बिट कक्षा, इधर लिख रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कक्षा ऑर्बिट K2, L8, M कितना 18 और N में 32। इसका बेटा फॉर्मूला होता है, कक्षा नंबर 1 होता है, कक्षा नंबर 2 होता है, कक्षा नंबर 3, कक्षा नंबर 4। तो देखिए फॉर्मूला होता है 2n²। तो 2 गुने कक्षा नंबर 1 है तो 1 का स्क्वायर मतलब 2 हुआ। यहाँ बैठाएंगे 2n², तो 2 गुने 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुने 4 बराबर 8 हो गया। यहाँ बैठाओगे 2n², 2 गुने 3 का स्क्वायर कक्षा नंबर 3 हो गया तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 9 बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यहाँ बैठाएंगे 2n² फॉर्मूला, और फॉर्मूला भी कई बार एग्जाम पूछा गया, नोट कर लीजिए बेटा। 2 गुने 4 का स्क्वायर तो 2 गुने 16, 16 दूनी कितना हो गया बेटा 32, तो आ गया 2 8 18 और 32। ये कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के वितरण हुआ। अब बात करें बेटा उप कक्षा, सब सेल या सब ऑर्बिट। उप कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम, मैक्सिमम की बात होता है, मिनिमम की नहीं। तो एस में बैठावेगा 2 गो, पी में अधिकतम 6 गो, डी में अधिकतम 14 और एफ में डी में 10 और एफ में अधिकतम कितना होता है, 14 होता है। किधर गया बेटा, नोट कर लीजिएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर एस उप कक्षा पूछ रहा है ना, तो अधिकतम कितना होगा 2, तो क्या आंसर मारोगे, ऑप्शन ए मारिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। चलिए 11 का बनाओ आंसर। ग्यारह का आंसर दीजिए। देखिए किसी परमाणु की 12वीं कक्षा में यदि 5 इलेक्ट्रॉन है, 12वीं कक्षा 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। तो इसकी प्रथम कक्षा में कितने, अरे भाई 12वीं कक्षा में कुछ भी उसे कोई मतलब ही नहीं है। प्रथम कक्षा की बात किया, प्रथम कक्षा यानी प्रथम कक्षा के तो के में 2 इलेक्ट्रॉन होगा अधिकतम। आंसर क्या बनेगा, ए बना। ये 5 लिख करके तो उन्हें क्या बनाया जा गया, बेवकूफ बनाया गया, बेवकूफ बनाया गया, समझ गया। ऐसे भी आप लोग वो भी बेवकूफ है ना, महान बेवकूफ आप लोग हैं। नहीं आप लोग बहुत सुंदर है ना, स्मार्ट है बाबू, गलती से बोला गया महान बेवकूफ। हाँ बहुत स्मार्ट आप लोग हैं, आप लोग अच्छे हैं। चलिए अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 12। किसी तत्व की परमाणु द्रव्यमान संख्या, अरे बाप वेट नंबर दे दिया है 238, तो उसमें नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। हालांकि देखो यहाँ पर क्वेश्चन स्पष्ट नहीं बन पाएगा, ये बनेगा जानते हैं कब, जब इसमें परमाणु संख्या दिया हुआ रहता या प्रोटॉन की संख्या दिया हुआ रहता या कुछ जिक्र होता,
हालांकि यहाँ पर हम जान रहे हैं कि यूरेनियम की बात हो रही है, किसी तत्व की नहीं बल्कि यूरेनियम कर दो। यूरेनियम तत्व की परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना है, 238 हो तो इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। देखिए बेटा बनाओ, बन जाएगा। हाँ बिल्कुल आसान है, आप लोग को याद देखो यहाँ बेट दिया हुआ है कितना 238, पता है ना बेटा। तो बेट में क्या क्या इंक्लूडिंग है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इंक्लूडिंग है। तो 238 में प्रोटॉन हमारा 92 होगा, चूंकि यूरेनियम है ना, तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 92 होता है। तो 92 प्लस न्यूट्रॉन, तो इसीलिए न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, 238 घटाओ 92, तो शायद 146 आएगा। कितना आएगा, 146। अच्छा 1 मिनट, ठीक है था। देखो अरे अगर क्वेश्चन सुधार के बनाते हो तब तो आंसर 46 आएगा। हम ध्यान नहीं दिए बेटा ऑप्शन पर। एक ऑप्शन डी दिया हुआ है कि निश्चित नहीं है, समझ गए, हम ध्यान नहीं दिए। ठीक है चलो चेंज भी करते हो तो आंसर 146 हो जाएगा, और अगर चेंज नहीं करते हैं, प्लेन रखते हैं इसे, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ गया। किसी तत्व का तो कोई निश्चित तो है नहीं, चूंकि एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन संख्या दिया हुआ है नहीं, इसीलिए कह दिया गया कि आंसर क्या है, निश्चित नहीं है। चलो हम ध्यान नहीं दिए ऑप्शन डी पर। यही सब एग्जाम में मिस्टेक होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए। बहुत आसान है बेटा, बनाओ इसको, बिल्कुल इजी है, बना के दिखाओ। इस टाइप का क्वेश्चन पहले सोल्व किए हैं। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, टाइम भी ओवर हो रहा है। देखो थोरियम 234 है, मतलब जो है एटॉमिक नंबर हो गया बेटा 90। तो ये तो कंफर्म हो गया कि प्रोटॉन भी 90 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 90 होगा, कोई डाउट ही नहीं है। और अगर वेट हो गया बेटा 234, तो वेट में इंक्लूडिंग होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो 234 बराबर प्रोटॉन 90 क्लियर हो गया, न्यूट्रॉन निकालना है। इसीलिए न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, 234 माइनस 90। 234 माइनस 90 कितना बचेगा, निकालो। हाँ जानते हो कुछ बच्चा जो है ना कलम कॉपी निकाल कर घटा रहा होगा, देखो ना देखो फोन के। अरे घटाने का जो तरीका बताए थे आप लोग को, भुला गए, पीछे से घटाना सीखिए। इस प्रकार से ये 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 2, और ये 3 है तो घटेगा नहीं, 13 ले लो। 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और ये कितना बच गया बेटा, ये बच गया 1, 2 से 1 बन जाएगा। दैट मीन्स हमारा न्यूट्रॉन कितना हो गया, 142। तो देखिए सब स्पष्ट हो गया। अब कह रहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अनुपात क्या होगा, तो प्रोटॉन बटा न्यूट्रॉन का मतलब हो गया 90 बटा 142। 90 बटा 142, तो 90 में 142 से भाग दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका डी, 0.625 आ जाएगा। चेक कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। बिल्कुल आसान है, इसको भी बना सकते हो। किसी तत्व को A20 कोई एलिमेंट नहीं है, सिर्फ ये संकेत है, सिंबल है, 26 57 सूचित किया जाता है तो मौलिक अणु संख्या। हालांकि देखो A26 लिखा हुआ है तो 26 में एटॉमिक नंबर 26 में आयरन होगा, आयरन का संख्या भी दिया है, वेट भी दिया हुआ है। हटाओ, तो मौलिक कणों की संख्या क्या होगा, तो यहाँ पर लिखिए एटॉमिक नंबर दिए हुए है कितना, 26। तो प्रोटॉन हो गया 26, इलेक्ट्रॉन हो गया 26, कोई डाउट नहीं। और वेट हो गया बेटा कितना, 57। तब वेट में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इंक्लूडिव है, तो 57 प्रोटॉन कितना बैठा दो, 26। प्रोटॉन बैठा दो बेटा कितना, 26 प्लस न्यूट्रॉन। इसीलिए न्यूट्रॉन और क्या हो जाएगा, 57 घटाओ कितना, 26। हालांकि सच पूछो तो घटाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलाकर 57 ही है, और सिर्फ इलेक्ट्रॉन उसमें और जोड़ देंगे, समझ गया। लेकिन चलो घटा लिए तो कोई भी दिक्कत नहीं है। कितना बचेगा, 31 बचेगा ना जी, 31 बचेगा। तो देखो साफ लिख दो यहाँ, न्यूट्रॉन मेरा कितना हो गया बेटा, 31।
हालांकि देखो हम लोग अगर इसको सोल्व करते हैं अपने स्तर से तो घटाने की जरूरत पड़ेगा नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए घटा दे रहे हैं। तो देखिए न्यूक्लियन मौलिक कण किसको कहते हैं? परमाणु। परमाणु यानी एटम। एटम का मौलिक फंडामेंटल पार्टिकल, मौलिक कण मतलब फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो सबको जोड़ दीजिए 26 और 26 52, अब 52 अब 31, यही दोनों मिला के 57 होता है, बता रहे थे आप लोग को हम। चलिए सब जोड़िएगा तो आ जाएगा 83। दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ए हो जाएगा। जानते हैं न्यूक्लियन की संख्या पूछता, न्यूक्लियन मतलब न्यूक्लियस में रहने वाला, तो उसमें सिर्फ हो जाता प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। दैट मीन्स क्या मारते हम लोग? 57 मारते। चलिए अब चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। बनाइए इसको, बिल्कुल बनाइए बनाइए। हाँ थोड़ा टाइप चेंज है, बनाओ ना, आंसर दो, जो भी होगा समझेंगे। क्लोरीन पर एक ऋण आवेश चार्ज उत्पन्न है, इलेक्ट्रॉन संख्या पूछ रहा है ना। क्लोरीन 17, क्लोरीन 17 होता है। आप तोड़िएगा तो इसको बनेगा 2 8 8 8 नहीं 8 10 7 होगा यहाँ बेटा। कितना होगा? 7। देखिए 7 होता तो यह उदास होता, लेकिन इस पर एक चार्ज जुड़ा हुआ है, समझ गए? इसका मतलब है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ गया है। क्लोरीन अगर होता तो क्लोरीन का मतलब हुआ कि 17 प्रोटॉन प्लस 17 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन क्लोरीन अगर -1 कर दिया गया तो इसका मतलब हुआ कि प्रोटॉन 17 गो है, इलेक्ट्रॉन कै गो है? 18 गो है। मतलब देखो यहाँ पर पॉजिटिव 17 गो, निगेटिव 17 गो, काट करके चार्ज क्या हो गया? 0। लेकिन यहाँ पर देखो पॉजिटिव 17 और निगेटिव कितना? 18, तो वही आंसर 1 बच गया। समझ गए? मतलब क्लोरीन पर अगर चार्ज 1 आ गया है, दैट मीन्स यह 1 इलेक्ट्रॉन और ले लिया है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके पास कितना हो जाएगा? 18। आंसर क्या मारिएगा? सी मारिएगा। ऐसा ही प्रश्न अगर आपको सोडियम प्लस पर पूछा जाए तो ऐसा ही आंसर दीजिएगा। 2 8 1 होता है सोडियम का, तो देखिए इस पर प्लस चार्ज आ गया, मतलब सोडियम में कहेंगे कि 11 गो प्रोटॉन और 11 गो इलेक्ट्रॉन होता है, होगा ना, यानी +11 -11 0 हो गया। लेकिन इस पर प्लस चार्ज बना हुआ है, तो प्लस चार्ज का मतलब है ना बेटा कि प्लस तो 11 गो रबे करेगा, एक गो इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, ये 10 गो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 गो हो जाएगा। एगो चला गया तो कितना? देखिए तो यहाँ 10 में से 11 में से 10 जाएगा तो +1 बचेगा ना। तो +1 चार्ज कब होगा? जब एक इलेक्ट्रॉन खो देगा। तो कोई भी एलिमेंट बेटा पॉजिटिव कब बनता है? कोई भी एलिमेंट पॉजिटिव कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। कोई भी एलिमेंट नेगेटिव कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। तो 1 प्लस होगा मतलब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया होगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया होगा। अगर मैग्नीशियम की बात करें 2 प्लस देके, इसका मतलब हुआ कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया। एल्युमिनियम की बात करिए +3 दे करके, ऐसे या ऐसे भी लिख सकते हो, एल्युमिनियम +3, एल्युमिनियम 3+, ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मतलब हुआ कि इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया। एक निगेटिव में देख लो, क्लोरीन -1, इसका मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन इसमें घुस गया है। अगर सल्फर पर 2 चार्ज कर दे, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का प्रवेश हो गया है। समझ गए? इस प्रकार से हम लोग आयन वाला में निकालेंगे आंसर। ये अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 15 था ना, हाँ 16 की ओर चलेंगे। बनाइए बेटा, सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग क्या होगा? सोडियम आयन कह रहा है, जस्ट अभी आ ही गया सोडियम आयन। देखिए बेटा, अगर एक सोडियम लेते हैं, सोडियम 11, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 11 होगा और प्रोटॉन भी 11 होगा। समझ गए? तब ना इसका चार्ज हो जाएगा गुने -1, तो चार्ज हो जाएगा -11
इसका चार्ज हो जाएगा +1 1 पर, तो 11 पर कितना हो जाएगा +11, टोटल चार्ज क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बेटा 10 गो होगा और प्रोटॉन कै गो होगा 11 होगा, इसीलिए -1 से गुना करेंगे तो -10, यहाँ +1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा +10। देखिए चार्ज यहाँ पर +1 सॉरी यहाँ पर 11 हो जाएगा 11, चार्ज 1 बच गया। बात समझ रहे बेटा? तो सोडियम आयन पर इलेक्ट्रॉन 1 निकल गया है, और सोडियम रहता तो बराबर दोनों होता, यानी आयन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर नहीं होता है, पहले भी जिक्र किए थे बेटा। आयन में इलेक्ट्रॉन डज नॉट इक्वल टू प्रोटॉन, समझ गया? लेकिन एटम अगर रहेगा तो इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन, एटम में दोनों बराबर होगा। देख लीजिए एटम है तो इलेक्ट्रॉन भी बराबर और प्रोटॉन दोनों 11 है, ये आयन है तो इलेक्ट्रॉन 10 होगा, प्रोटॉन कितना होगा 11 होगा। तो देखते हैं बेटा सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन संख्या, तो सोडियम आयन की बात कर रहा है तो प्लस हो गया, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा एक, देखो इलेक्ट्रॉन 11 था पहले इसके पास था ना, तो एक प्लस है तो ये वो घट जाएगा, कै गो बच जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। अब प्रोटॉन इसके पास कै गो होगा 11 गो होगा, न्यूट्रॉन कै गो होगा 23 गो होगा, सॉरी 23 नहीं 12 गो होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा 12 गो होगा, हमको पता है। अच्छा 12 कैसे को पता है? इसलिए मैं जानता हूं कि सोडियम का जो भार होता है वो सोडियम का भार कितना होता है 23 होता है, तो इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ऐड होता है, तो प्रोटॉन 11 न्यूट्रॉन ले लिए 12, 23 हो गया, समझ गया? तो पूछ रहा है कि देखो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, खैर इलेक्ट्रॉन यहाँ 11 होगा, सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉन 10 होगा और प्रोटॉन कितना होगा 11, जोड़कर कितना हो जाएगा बेटा 21 हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। निकालिए सल्फर पर 2 गो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए, सल्फर अगर होता तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ 16 गो होता, प्रोटॉन इसमें 16 गो होता, सल्फर होता तब, लेकिन सल्फर पर 2 गो चार्ज आ गया है नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन जो है बेटा 16 पर 2 गो और ऐड हो जाएगा, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या मारिएगा सी मारेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। बनाओ तो ये वाला बिल्कुल आसान है, पहले कई को बना चुके हो। बनाइए। देखिए कार्बन 6-14 न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, तो एक भार कितना हो, भार 14 है ना बेटा, तो भार में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ऐड होगा, तो 14 बराबर प्रोटॉन, परमाणु संख्या कितना है, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर कितना है अगर 14 है, इसीलिए एक प्रोटॉन कितना हो, सॉरी अरे रे कहा 14 लिखा गया, एटॉमिक नंबर 6 है ना, इसीलिए जो है इसमें प्रोटॉन भी कितना होगा 6 होगा, तो प्रोटॉन मेरा 6 प्लस न्यूट्रॉन हो जाएगा, इसीलिए न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा 14 माइनस 6 इक्वल तो कितना 8, तो न्यूट्रॉन की संख्या 8 है, आंसर क्या मारिएगा बिहार मारिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 बनाओ। यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 15 हो तो इसकी संयोजकता क्या होगी, 15 वाला का निकालो, याद है कैसे निकालेंगे, 15 वाला का बांटो, फर्स्ट S2 2S2 2P6 3S2 6 4 10 2 12 हो गया है ना, अब 3P3 हो जाएगा, 6 4 10 10 और 5 15, ठीक है 15 हो गया। देखिए कक्षा नंबर 1, कक्षा नंबर 2, कक्षा नंबर 3, तो यहाँ पर कक्षा नंबर 3 में यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 3 2 5 हो गया। बेटा एक बात और ध्यान देना, पीछे में जो भी इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बोलेंगे, अंदर में जो भी है उसको कोर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, कोर इसमें कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। चलो ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा, बताए थे आप लोग को, 1 का 1 होता है और 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, लेकिन 5 का 3 होगा, 6 का 2 होगा, 7 का 1 होगा, 8 का 0,
कई बार जिक्र कर चुके हैं। तो 5 वाला का वैलेंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तब यहाँ पर समस्या ये है कि 3 गो यहाँ 2 ऑप्शन है, एक बिहार भी है और एक 3 भी है। तो देखो यहाँ पर एक्चुअली में क्या मारेंगे हम लोग कि बी में तो प्लस एकदम पक्का है कि प्लस लगा हुआ है, दैट मींस आंसर होगा नहीं। और 3 वाला में भी प्लस लगा हुआ नहीं है, तो छिपा हुआ रहता है प्लस, पता होना चाहिए। तो -3 तो है नहीं ऑप्शन में, इसलिए क्या मार देंगे, आंसर डी मार देंगे और -3 नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और 15 में कौन सा एलिमेंट है पता है, फास्फोरस है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 बनाइए। यदि किसी तत्व की संयोजकता -3 हो, देखिए संयोजकता जैसी कहा -3, तो एकदम कन्फर्म है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा इसका 5 होगा। बताए थे ना चार्ट वाला। इसकी कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है। अच्छा देखिए अब एक बात समझो, कोर इलेक्ट्रॉन भी दे दिया, कोर कितना है 2। तो बताए थे, अभी जस्ट बताए हैं कि परमाणु का जो बाह्यतम कक्षा होता है वो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आयन जितना भी होता है वो होता है कोर इलेक्ट्रॉन। तो कोर इलेक्ट्रॉन 10 गो है, वैलेंस इसका कै गो है, 5 गो है। तो टोटल कितना हो गया, टोटल इलेक्ट्रॉन इसका हो गया बेटा 15। कितना हो गया, 15। तो क्या पूछ रहा है कि इस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी, तो 15 हो जाएगा। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 15। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं, है ना। इसीलिए आंसर क्या मारेंगे, सी मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखो बेटा। हाँ 21 आप लोग से देखो, ट्राई करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। समझो कि एक प्रकार का मिश्रण है। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, तो ऐसे बनाइएगा, कार्बन 6 और ऊपर लिखो कार्बन 6 12, अब इधर लिखिए कार्बन 6 14। ये जो है कार्बन आगे वाला कौन है, इन है, हाँ 60। ये आपका 60% है और ये आपका 40% है। तो 12 वाला 60% है, तो 12 का 60% बटा कितना हो जाएगा, 100। इधर हो जाएगा 14 का कितना, 40% बटा कितना हो जाएगा बेटा, 100। यहाँ से काट देंगे तो 12 छक 72 हो जाएगा ना, 72 बटा 10। इधर हो जाएगा कितना, 14 चौक 56, 56 बटा 10, यानी ये हो गया बेटा 7.2 और ये हो गया हमारा 5.6। दैट मीन्स देखिए, तो ये 7.2 है, आई 5.6 है, तो टोटल दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7.2 जोड़ 5.6, मतलब हो जाएगा टोटल 12.8। ये तो आंसर आएगा। तो इनमें से क्या करेंगे, कोई नहीं मार देंगे, यानी 21 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बन जाएगा ऐसा। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर अब देखो 22। अरे वाह 22 भी क्वेश्चन बहुत इजी है बेटा, 22 भी जो है बहुत इजी क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन है जो बताया अभी पीछे वाला। ब्रोमीन के नमूने में उसके समस्थानिक की संख्या इतना इतना था। देखिए ये बेटा हो गया ब्रोमीन 3579 और इधर लिख दो ब्रोमीन 3581। ये इसका ये वाला हो जाएगा, आगे वाला का आगे वाला होगा ना, हाँ ये हो गया आपका 49.7% और ये हो गया 50.3%। तो बेटा देखिए A79 का 49.7 बटा 100 निकाल दीजिए, परसेंट निकाल दीजिए, और इधर हो जाएगा 81 गुने कितना 50.3, ये भी परसेंट निकाल दीजिए, है ना। निकाल करके और दोनों को जोड़ दीजिए, जो मान आएगा। तो ये मोटा मोटी जो है ऐसे काटोगे इसको पूरा, तो ये देखो हम कैलकुलेशन किए हुए हैं, चूंकि समय बचेगा ना। ये लगभग आ जाएगा बेटा 39.263 और इसको पूरा करिएगा, सोल्व करिएगा। कि गलत बना रहे हैं जी, नहीं
चेक करो ना, देख लो, चेक कर लेना तुम लोग। 7.743 हो गया। तो अब क्या करना है कि दोनों को जोड़े थे लास्ट में, तो जोड़ दीजिए 39.263 और सामने सामने जोड़ दे ताकि स्पष्ट सामने हो जाएगा 743। तो ये हो जाएगा 6 4 4 10, 7 2 9 1 10, हाथ में रहा 1 9 1 10, 4 3 7 1 8, 80.006। यानी आंसर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। जस्ट 21 और 22 जो है ना बेटा एकदम सेम क्वेश्चन है, कोई चेंजिंग नहीं है, समझ रहे हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बनाओ इसको फाइनल। देखो ये जो 23 है ना एकदम वही पर है, लेकिन उल्टा दो, इसमें औसत भार दिया हुआ है, अब परसेंटेज निकालना है आपका। तो देखिए एकदम मैथमेटिकल तरीका से बता रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन उसमें शॉर्ट ट्रिक में है ना कि आज या कल भूल जाओगे, क्योंकि केमिस्ट्री है, इसमें डेली प्रैक्टिस का चीज तो है नहीं, इसीलिए आप इसको भूल जाओगे। अपने मेन से चलो, अभी क्या सिखाए, मान लो कि यहाँ कार्बन 612 है, और यहाँ पर क्या है बेटा, ये है कार्बन 614। ई मान लो x% है, तो ई 100 माइनस एक्स, सॉरी हाँ 100 माइनस x% हुआ कि नहीं होगा, क्योंकि आप बात करते हैं कि ये 40% है, तो एगो 100 माइनस 40 यानी 60 होगा। कन्फर्म है बेटा। तो ठीक उसी प्रकार से एक को 100 मान लिए, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 100 माइनस x हो जाएगा। तब 12 का आप x% निकाल दीजिए, तो 12 गुने x बटा कितना हो जाएगा, 100। अब इधर हो जाएगा 14 का 100 माइनस x बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसको अब देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12x बटा 100, और इधर हो जाएगा गुना करिएगा, तो ये हो जाएगा 1400 माइनस 14x अब बटा 100। तो ये दोनों का जोड़ जो होता है वो औसत होता है। तो औसत हमारा देखिए 12x से बटा 100 प्लस 1400 माइनस 14x बटा 100 अब बराबर क्या होगा, बोलो। बराबर यह दिया हुआ है 12.4, टोटल भार दिया हुआ है। अब इसको एलसीएम तो कन्फर्म 100 होगा बेटा, तो ये हो जाएगा 12x अब प्लस कितना हो जाएगा 1400 माइनस 14x बराबर 12.4। एकदम मैथमेटिकल तरीका से चलिए। तो अब देखो इस माइनस 14x को अब 12x को सोल्व करिएगा, तो ये बच जाएगा माइनस 2x बच जाएगा, और 100 विपटी भाग में है, तो इधर ही बटा करके इसको तिरछा तिरछी गुना करोगे इसे ना, तो गुना हो जाएगा। तो माइनस 2x प्लस 1400 बराबर ये हो जाएगा बेटा 1240 हो जाएगा ना। तो माइनस 2x बराबर क्या हो जाएगा 1240 माइनस 1400। बेटा देखो ये कैलकुलेशन जो हम कर रहे हैं ना, इसको आप अपने तरीका से एक बार डील कीजिए, है ना। तब ये आ जाएगा माइनस, यहां से ऊपर बना दे बेटा, देख लो यहां नोट कर लेना, माइनस 2x बराबर ये घटाओ कितना हो जाएगा, तो ये बच जाएगा माइनस 160, है ना। 60 1300, हाँ ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, तो 2x बराबर 160 हो गया, इसीलिए x बार कितना हो गया 80 हो गया। तो एक हमारा आंसर आ गया बेटा, ये वाला आंसर आ गया 80%, है ना। यानी ई हो गया 12 वाला 80% हो गया, तो ई तो 20% कन्फर्म हो गया। तो आगे कौन है 12 वाला, तो 12 वाला 80% और 14 वाला क्या परसेंट 20%, 80 20 यानी आंसर क्या हो जाएगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, उतारना है इसको, उतारो। हम बहुत लंबा लिए हैं, हम बस स्टेप को एकदम मैथ जो सोल्व किए ना बेटा स्टेप बाय स्टेप किए हैं, आप लोग जो है ना थोड़ा शॉर्ट करिएगा इसको। हम आपको चूंकि देखो यहाँ पर लाइव है, तो इसमें हर तरह के विद्यार्थी है, कुछ मैथ में कमजोर भी होगा, कुछ ठीक ठाक भी होगा, कुछ लोग तो ऑप्शन से मिला के मार दिया होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। किसी तत्व की परमाणु संख्या 20 है, मान गए।
एटॉमिक नंबर कितना हो गया बेटा? 20 हो गया। ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से 10% अधिक है। जो प्रोटॉन की संख्या होगा और न्यूट्रॉन की जो संख्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से यानी p का p + 10/100 अधिक है। मतलब जितना हमारा प्रोटॉन होगा ना, उसका 10% ज्यादा कौन होगा? न्यूट्रॉन होगा। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, इतना करने की जरूरत नहीं है, झमेला मत करो इतना। आप एकदम आराम से, एटॉमिक नंबर 20 है तो ये निकाल लो कि प्रोटॉन कितना होगा? 20 होगा। इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 20। इलेक्ट्रॉन पूछ नहीं रहा, इसे निकाल दिए। अब देखो बेटा, प्रोटॉन की संख्या 20 आ गया, तो न्यूट्रॉन संख्या क्या कर रहा है कि जे प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन का 10% नहीं, प्रोटॉन का 10 प्रोटॉन से होगा। न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन से 10% अधिक है ना? तो प्रोटॉन कितना बेटा? मेरा 20 है, तो 20 का 10% कितना होगा? 2 हो जाएगा। तो 20 + 2 यानी कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। आंसर क्या मारिए? अच्छा, अभी क्लियर नहीं किया है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितना आ गया? 22 आ गया। अब कह रहा है तो इस तत्व की परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो वेट निकालना। तो वेट का फॉर्मूला प्रोटॉन + न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन हो गया 20 और न्यूट्रॉन हो गया कितना? 22। सब मिला कितना हो गया? सब मिला हो गया 42। आंसर क्या मारिएगा? कोई नहीं। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं। दैट मीन्स डी मारेंगे। चलिए तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। यदि किसी तत्व के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अनुपात 2:1 है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अनुपात 2:1 है। प्रोटॉन अगर 2 होगा तो न्यूट्रॉन 1 होगा, आधा हो जा रहा है। इसके परमाणु द्रव्यमान संख्या ज्ञात करिए। यदि इसके नाभिक में कुल 24 गो प्रोटॉन है, तो देखिए बेटा, प्रोटॉन जो है 24 गो दिया हुआ है, तो कन्फर्म है कि न्यूट्रॉन आधा 12 गो होगा। आप सामने देख रहे हो ना, प्रोटॉन जब 2 है तो न्यूट्रॉन 1 है, मतलब प्रोटॉन का न्यूट्रॉन आधा है। तो प्रोटॉन 24 तो न्यूट्रॉन कितना हो बेटा? 12। तो पूछ रहा है कि बाहर क्या होगा? वेट क्या होगा? द्रव्यमान संख्या। तो प्रोटॉन + न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कितना बेटा? 24, न्यूट्रॉन कितना? 12। 12 और 24 कितना हुआ? 36। आंसर क्या मारेंगे जी? बिहार मारेंगे। क्लियर हो गया? तो बेटा केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो न्यूमेरिकल था, जो कलेक्शन किया हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट वो हम आपको करा दिए। अब हम लोग मिलते हैं फिर अगले क्लास में।